का किस्सा है। एक गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर उसकी बीवी एक नंबर की चुगलखोर थी। वो लोगों के घरों में जाती और उनकी बुराइयां करती और उनकी लड़ाई करवा देती। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती थी। उसकी एक सहेली थी जिसकी अभी अभी बिट्टू नामी लड़के के साथ मंगनी हुई थी। लड़के की परचून की दुकान थी और वो काफी अच्छा कमाता था। ये देख मोटे पेट वाला कितना अच्छा कमा रहा है, और एक मेरा शोर है जो हर रोज 500 रुपए ला के मेरे हाथ में पकड़ा दे बे। मैं इतना परेशानी में वक्त गुजारूं और मेरी दोस्त इस मोटे के साथ शादी करके मजे मारे। मैं ऐसा नहीं होने दे दूंगी, मैंने दोनों का रिश्ता तोड़वा दे दूंगी। फिर नसीबो कैंची गुस्से में अपनी सहेली के घर आती है। अम्मी जान रुखसाना कब पे है? बेटा वो किचन में खाना बनाने के लिए गई है। अच्छा अम्मी जान, मैंने सुना है कि आपने अपनी रुखसाना की शादी उस मोटे बिट्टू के साथ पक्की कर दी है। क्या मैंने सही सुना है? हाँ हाँ नसीबो बेटा, तूने बिल्कुल ठीक सुना है। हम तो बहुत खुश है कि हमारी बेटी की शादी इतनी अच्छी जगह हो गई है। लड़का तो बहुत अच्छा कमाता है, और तो और शादी पे वो 10 तोले सोना भी दे रहा है। अम्मी जान तू लुट गई, तू बर्बाद हो गई। वो लड़का तो एक नंबर का बदमाश है। जहाँ उसकी परचून की दुकान है वो दुकान भी किराए की है। और तो और अम्मी जान झूठ इतना बोले कि बस पूछो ही ना। मुझे तो लगता है वो सोने का भी झूठ बोल रहा है। शादी के बाद तेरी बेटी को घर की माई बना के रख बेगा। ये तू क्या कह रही है? तुझे कैसे पता चला कि वो झूठा इंसान है? अम्मी जान आप बिना कसम से बहुत बोलियो। वो लड़का मेरे शोर मिठे का दोस्त है। मिठे नहीं मुझे उसके बारे में सारा कुछ बताया है। उसकी बेटी खिड़की में खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है कि नसीबो कैंची उसका रिश्ता तुड़वाने का कह रही है। अम्मी जान मेरा काम था आपको सच सच बताना। अब आगे आपकी मर्जी कि आप अपनी बेटी की जिंदगी बचाती हो या फिर बर्बाद कर देती हो। नहीं नहीं नसीबो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह होने से बचा ली। हम उसके साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। नसीबो कैंची बहुत खुश होती है कि उसका तीर ठीक निशाने पर लगा है और वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। तो उसकी बेटी उसके पास आती है। अम्मी जान ये झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ बिट्टू इस तरह का नहीं है, वो बहुत ईमानदार है। तू अपना मुंह बंद कर, मैंने फैसला कर लिया है। अब हम तेरी शादी किसी और जगह करेंगे। ये सुनकर उसकी बेटी बहुत उदास होती है और जल्दी से बिट्टू की दुकान पर जाकर उसे सारी बातें बताती है कि उसने झूठ बोलकर हमारा रिश्ता खत्म करवा दिया है। रुखसाना ये तुम क्या कह रही हो? क्या अब हम कभी एक नहीं हो पाएंगे? नहीं बिट्टू, तुम अभी जाकर नसीबों से बात करो कि वो अभी को सच बता दे। ठीक है रुखसाना, मैं अभी जाता हूँ नसीबों के पास। फिर बिट्टू नसीबो कैंची के पास जाता है। नसीबो बाजी, ये तुमने मेरे होने वाले ससुराल में जाकर क्या बुराई की है? इन्होंने हमारा रिश्ता तोड़ दिया है। तो अच्छी बात है जो रिश्ता तोड़ दिया है। मुझे तो तू जरा भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने तेरा रिश्ता खत्म कर दिया है। नसीबो बाजी, किसी की बुराइयां करना अच्छी बात नहीं है। तुम अभी उनके पास जाओ और उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। नहीं जाऊंगी मैं उनके घर, कभी नहीं जाऊंगी। चल भाग जा यहाँ से, चल भाग जा। अच्छा, मतलब तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी? अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। देखो अब मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और एक जगह बैठकर सोचने लगता है कि अब उसे क्या सबक सिखाया जाए। फिर उसके जहन में एक बहुत जबरदस्त आइडिया आता है और वो नसीबो कैंची के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद वो अपने घर से निकलती है तो वो उसके घर के अंदर चला जाता है। ओए तू कौन है? मेरे घर में क्या करने आया है? मैं जो भी हूँ तू ये बता, नसीबो कैंची कहाँ है? क्यों, क्या कहना है तूने उससे? क्यों पूछ रहा है उसका? हाँ, उससे बहुत जरूरी काम है। मैंने उससे बहुत जरूरी बात करनी है। अपने मोटे मुंह से मेरी बेगम का नाम मत ले। जो बात करनी है मुझसे कर। अच्छा तो तुमसे करूँ? तो ये लो 5000 रुपए जोनी ने दिए हैं। कह रहा था कि नसीबो कैंची को दे देना। ये तू क्या बात कर रहा है?
ये जॉनी कौन है? मुझे क्या पता जॉनी कौन है, अपनी बीवी से ही पूछो। उसने कहा है कि नसीबों को 5,000 रुपए दे देना और कहना कि इन पैसों के कपड़े खरीद ले। फिर बिट्टू वो 5,000 रुपए मीठे को देकर वहाँ से चला जाता है। मीठे को नसीबों पर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो मेरे पीछे ये सब कुछ चल रहा है। शादी मेरे साथ और कपड़े किसी और के पैसों से। आने दो इसे, आज इसकी खबर लेता हूँ। फिर कुछ देर बाद नसीबो कैंची अपने घर आती है। हाँ, कहाँ गई थी तू? मुझे बता, कहाँ गई थी तू? मिठे, मैं अपनी सहेली के घर गई थी। तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, पहले ये तो बता। नहीं, तू अपनी सहेली के पास गई थी या जॉनी के पास गई थी? मिठे, ये क्या बात कर रहा है तू? मेरी पाक दामनी पे शक कर रहा है। पाक दामन, ये देख 5,000 रुपए एक लड़का देकर गया है। कह रहा था कि जॉनी ने नसीबों के लिए भेजे हैं कि कपड़े खरीद ले। मिठे, मेरे से कसम उठवा ले, मैं तेरे सिवा किसी से प्यार नहीं करती। मिठे, मेरी जान के टोटे में तेरे बगैर मर जाऊंगी। बिट्टू बाहर मिठाई का डब्बा लेकर खड़ा होता है। अब मजा आएगा, इसकी ठीक धुलाई हो रही होगी। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मैं अंदर जाकर और आग को भड़काता हूँ। फिर बिट्टू अंदर चला जाता है। देख ले, आ गया है ये लड़का। हाँ, अब क्यों आया है? भाईजान, मैं नसीबो बाजी के लिए मिठाई का डब्बा लेकर आया हूँ। जॉनी ने भेजा है। वो कह रहा था कि अगर नसीबो जी को अच्छी लगे तो मैं और बहुत सारी मिठाइयाँ भेज दूंगा उनके घर के ऊपर। सुन ले, अब लोग मेरे घर में मिठाइयाँ भेजेंगे। तू क्या गुल खिलाती फिर रही है? मिठे, ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये मुझे पे इल्जाम लगा रहा है। नहीं, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको ले चलता हूँ जॉनी के पास। नसीबा, बहुत हो गया। मैं कोई बेगैरत हूँ जो लोगों से पैसे और मिठाइयाँ पकड़ता फिरूं? और लड़के, क्यों मेरा घर खराब कर रहे? तुझे तेरी माँ की कसम सच सच बता दे, वरना मीठा मुझे घर से निकाल दे बेगा। अच्छा, अब तुम्हारा घर खराब हो रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और जो तुम मेरा घर खराब करके आई हो उसका क्या? बिट्टू, मेरे भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, सच सच बता दे। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद किसी की बुराई नहीं कर बैठूंगी और रुखसाना के घर जाके सारा कुछ सच सच बता दे बूंगी। ये हुई ना बात। शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मीठे, जॉनी वाली सारी बातें झूठी थी। आपकी बीवी नसीबो मेरी बुराइयां करके मेरी मंगनी टुटवा कर आ गई है। मैं उसका ही बदला ले रहा था, पर अब नसीबो को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ओह, शुक्र है ये झूठ है। मेरी तो जान निकल गई थी। नसीबो बेगम अगर किसी का घर खराब करने की कोशिश करेगी तो घर अपना ही खराब होगा। चल, इससे माफी मांग। बिट्टू, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे परेशान किया। मैं भी रुखसाना के घर जाके दोबारा तेरे रिश्ते की बात करके आती हूँ। फिर नसीबो वहाँ जाकर उनको सब सच सच बता देती है और उन दोनों की दोबारा बात पक्की हो जाती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे